तरफा तेजी वाला माहौल और क्रिकेट का फीवर भी है। आज हम बातचीत करेंगे इन्वेस्टमेंट इवेंजलिस्ट प्रकाश दीवान जी से। प्रकाश सर नमस्कार। नमस्कार नीत भाई। क्या जबरदस्त रैली सर, डबल सेंचुरी जोड़ दी मार्केट ने। अरे वो तैयारी है ना, आपके शाम के मैच में आपको डबल सेंचुरी से नीचे कुछ अच्छा लगेगा नहीं, तो मार्केट ने कहा शुरुआत अभी से कर देते हैं। टॉस भी जीत लिया है, अब उसको तय करना है कि वो चेस करेंगे पहले बल्लेबाजी करेंगे। अभी पता लग जाएगा तुरंत कि टॉस जीतने के बाद वो क्या करने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सारे कहानियां हैं कि कौन चेस करता है, कौन जीतता है। ये सब बहुत सारे जिंक्स। बैटिंग लिया भाई, भारत ने बल्लेबाजी चुनी है पहले। भारत ने टॉस जीता और टॉस जीत के वो बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच इंडिया ने चेस करके जीते हैं, लेकिन इस बार वो पहले बैटिंग करेंगे। इंटरेस्टिंग है। चलो इस पर नज़र हम लोगों की बनी रहेगी और हम लोग देखेंगे। भी थोड़ी देर मैच शुरू भी हो जाएगा। लेकिन दीवान साहब, ये मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ी सिर्फ ग्लोबल क्यूज़ की वजह से है या डोमेस्टिकली भी हम लोगों ने कुछ अलग कर दिया है? नीरज भाई देखिए, आपने दिवाली से पहले फ्राइडे को जो प्रोग्राम हम लोग ने किया था उसमें यही चीज करी थी कि भाई अगर मार्केट को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो क्या है, वो बेसिकली मैक्रो डेटा होता है। और मैक्रो डेटा में बहुत क्लियरली जो यूएस से इंडिकेशन आए हैं वो ये आ रहे हैं कि जो जो भी कदम उन्होंने उठाए गलत थे सही थे, ये सब इसका विश्लेषण करे बिना अगर हम सिंपल सा एक वो आंकलन करें तो वो कदम काम आ रहे हैं। इन्फ्लेशन आपको काबू में आते हुए दिख रहा है, जॉब्स डेटा भी आपको प्रोग्रेसिवली इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है और यील्ड्स को लेके जो मार पड़ा था, एक वॉर को लेके अनसर्टेनिटी, वहां भी एक ऐसी लहर वो हुई है जहां पे सीज फायर की बातें होने लगी है। और हमारे यहाँ जो इलेक्शन का जो माहौल बनना शुरू हुआ है उसमें ऐसा कोई अभी भी अपसेटिंग वोट नहीं आ रही है। इंडिकेशन जो दिसंबर 7 को आपको जब होगा, और मेरे ख्याल से इवेंट जैसे जैसे नजदीक आता है तो वो आपकी अनसर्टेनिटी जो है अटकलें लगनी कम होती जाती है। सो दिवाली सबकी अच्छी गई है। इस बार के सेल्स के नंबर्स देख लीजिए तो माइक्रो डेटा भी आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। सो माई सेंसेस की ये सब कॉम्बिनेशन की वजह से आपको लग रहा है कि जहां पे वैल्यू है वहां पे आपको लेना ही लेना है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन सिलेक्टिवली जो पहले स्टॉक्स यूनिवर्स था उससे थोड़ा सा, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया, कम होता जा रहा है, सिलेक्टिव होता जा रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक है। बट अब और एनेक्डोटली एक चीज बता दूं कि जब जब हिंदुस्तान क्रिकेट में जीतता है उस टाइम आपको मार्केट में उसके बाद एक बहुत अच्छा वो एनेक्डोटली कोइंसिडेंटली परफॉर्मेंस भी दिखता है। तो ये हो सकता है कि ये आज जो माहौल बन रहा है वो आपको अंदेशा दे रहा है कि आगे चल के क्या होना है। इंश्योर कर रहे हैं कल भी एक बड़ी रैली बनने वाली है। इंटरेस्टिंग है। अच्छा दीवान सर, ये बताइए कि यूएस की तरफ से तो लगता है कि चिंता मुक्त हो गए, वहाँ पे अब माहौल बन गया है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, यील्ड वील्ड सब नीचे आ गई हैं। अब भारत में हम लोग जब वापस आते हैं तो आपने एक बात कही कि ऑप्शंस बहुत कम है, मतलब चॉइसेस बहुत कम बची हैं जहाँ पे आप पैसे डाल सकते हैं अभी। लेकिन मार्केट के पास ऑप्शन इस बात के भी बहुत कम है कि वो पैसा रोक सकते हैं, क्योंकि फ्लो इतना तेज बना हुआ है। तो अब ये तो वही वाली बात होगी कि हमको लेना ही लेना है। तो फिर वो पॉकेट्स क्या है जहां पे तेजी बनेगी? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ पॉकेट्स ऐसे दिख रहे हैं थीमेटिकली जहां पे आपको एक नया वेव ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, स्टॉक परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। तो जो स्टॉक्स, जो कंपनीज के बिजनेसेस में अंडर परफॉर्मेंस का साइकिल जो चल रहा था, जो फेज चल रहा था, वो कहीं ना कहीं तब्दील होता हुआ दिख रहा है। और आप ये देखिए कि अगर यूएस में वापस प्रोडक्शन लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस प्रकार का इनोवेशन वो लोग ने जारी रखा है इस सारे सेटबैक के माहौल में भी, काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ जो है वो यूरोप की जाके यूएस में शिफ्ट हो जाएगी। और जब यूएस में शिफ्ट होगी तो हम तो यूएस के साथ एक बहुत पॉजिटिव ट्रेड पार्टनर माने जाते हैं। तो जो हमारा एक्सपोर्ट्स में ओरिएंटेशन होगा वो बहुत आपको काम आएगा, चाहे वो टेक्सटाइल में हो। तो पॉकेट्स कौन से देखने, टेक्सटाइल है, फार्मा है। फार्मा में जो इम्प्रूवमेंट यूएस एफडीए के रुख से दिख रहा है
मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा कि जैसे इस साल रियलिटी इंडेक्स वाज द मोस्ट परफॉर्मिंग बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स हिंदुस्तान के मार्केट में, हो सकता है अगले साल फार्मा इंडेक्स आपको बेस्ट परफॉर्मिंग दिख जाए। तो वहाँ वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होती हुई आपको बहुत क्लियरली 2 क्वार्टर में दिख गई है। आप किसी के भी नंबर्स देख लीजिए, खास करके जो बड़ी कंपनीज के, आप छोटी कंपनीज भी उसमें वो करिए, और अभी भी अंडर वैल्यूएशन है वहाँ। तो एक वो है, और आगे चल के आईटी भी आपको परफॉर्म करता हुआ दिख जाएगा। सो आई थिंक ओवरऑल 2-3 चीजें ऐसी हैं जहां पे तेजी ना सिर्फ जारी रहेगी, पर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म शिफ्ट भी उसमें आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो पॉकेट्स तो है आपके, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी हो गया, और डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो कंजम्पशन में, और खास करके हमारे यहाँ जो भी कच्चे तेल की सॉफ्टनेस को लेके जो एडवांटेज मिल रही है, वो हमको अभी भी जारी रह सकती है। और अगर कच्चा तेल इसी लेवल पे रहा तो दिन पे आप देखिए, हमने तो सबने 90-95 की उम्मीद लगा के बैठ गए थे, सब नंबर्स वैसे देखने लगे थे। पर अगर कच्चा तेल यहीं रहा, तो इस रेंज में रहा, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा हम लोग को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रकाश जी, एक चीज़ बड़े दो सेक्टर पे थोड़ा दो तरह के व्यूज़ हैं, वो समझना चाहता हूँ। जैसे ऑयल की आपने बात की है, ऑयल में जो OMCs हैं हमारी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इंडियन ऑयल देखिए आप, 100 रुपये के ऊपर निकल गया, इतनी बड़ी इक्विटी, इतना बड़ा शेयर, और BPCL इसी सब में एक तेज़ी बन रही है, बावजूद इसके कि उनके अंडर रिकवरी भी बढ़ रही है। उनको और लगता नहीं कि मई तक वो दाम वाम कुछ बढ़ा भी पाएंगे, स्टिल इतनी बड़ी तेज़ी उसमें बन रही है। ये क्यों हो रहा है? ONGC को देखिए आप, क्रूड नरम पड़ रहा है, ONGC 200 रुपये पार कर गया, मतलब 2018 के बाद। नीरज भाई, बहुत सही सेक्टर चुना है, बहुत सही पॉइंट आपने लिए। इनफैक्ट हमने शुक्रवार के दिन कमाई अड्डा में वो भी इसकी भी बात की थी कि इंडियन ऑयल को आप देखिए, आप OMCs को ओवरऑल देखिए, और हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। HPCL के नंबर्स आए थे जब, ठीक है, HPCL के जो नंबर्स आए, उनको अगर आप ये प्रॉफिट के नंबर्स हर क्वार्टर में या इस रेंज में रहते हैं, और आज HPCL की मार्केट कैप 45,000 करोड़ भी नहीं है। अब 45,000 करोड़ की इतनी बड़ी कंपनी कर है, आपके प्रॉफिट आप देख लीजिए तो वो जिस लेवल पे आ रहा है, इसका पी मल्टीपल 1.9 टाइम्स है, मतलब 2 भी नहीं है। और इस कंपनी की 25% ROE आती है। 25% ROE वाली कंपनी को आपसे 2 का मल्टीपल देंगे, ये तो कहीं होता नहीं है। तो ये जो रीसेट जब आता है तो बहुत तेज रफ्तार से आता है। मुझे तो लगता है OMCs में तो अभी शुरुआत हुई है। ये अगर कोई अच्छी तरह इसको समझ के 1-2 साल पकड़ के रखे, तो ये सारे, और HPCL भी हिस्टोरिकली 6-7 के बी पे ट्रेड होता है, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया है वो आपको मैं बार बार वही याद कराता हूँ। कोल इंडिया को देखिए सर, 230 पे जब हम लोग बोलते थे कि कोल इंडिया की जो क्षमता है उसके हिसाब से आप उसको पैसे नहीं दे रहे, अब 230 के 330 पे भी आज लोग लेने रेडी है। अब वो आज और भी बढ़ चुका है वो। सो पॉइंट ये है कि जब चीजों की असली क्षमता वो होती है, मार्केट को समझ आती है और उसके ऊपर आंकलन शुरू हो जाता है, तो वो वैल्यू जो है वो वहां पे आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो प्राइस विल स्टार्ट कैचिंग अप विद द वैल्यू दैट इज देयर। और ये चीज आपको OMCs में 100% मिल रही है। एज ए डिस्क्लोजर, IOC में मेरा पर्सनल एक्सपोजर भी है, बट HPCL को आप देखिए, अभी भी मुझे लगता है लोग घबरा जाते हैं कि यार ये 270 से 300 प्लस हो गया है, अब क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, ये तो 10% चला है, इसमें तो अभी बहुत गुंजाइश है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाली चीजें आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1-2 दिन का खेल है नहीं। तो थोड़ा सा संभल के अगर इसमें वैसा वाला पैसा लगाए, तो OMCs में बहुत पैसा है। जो आपने PSU डिफेंस प्लेज में देखा, जो PSU रेलवे प्लेज में देखा, सब में यही चीज, एसेट यूटिलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की रफ्तार जो है, वो मार्केट नहीं पूरी तरह से उसको उसका वो वेटेज दे पाया। अब वो रीसेट हो। प्रकाश जी, आप तीनों स्टॉक, तीनों OMCs 3 से कम के मल्टीपल पे हैं, और इंडस्ट्री P 10 से 11 के P है, 1/3 पे मिल रही है, और इनसे ज़्यादा एसेट किसी के पास नहीं है। नंबर बहुत ही शानदार, मतलब टफ सिचुएशन में अच्छे नंबर दे रहे हैं। तो अभी मई के बाद जब थोड़ा दाम वाम भी बढ़ेंगे तो और बड़ी तेज़ी आएगी, और क्रूड अगर इसी लेवल पे रहता है 85-90 के बीच में, तो बहुत बम्पर मुनाफा कमाने वाली हैं OMCs, और इसीलिए चल भी रही हैं। अच्छा, इसमें राइट्स इशू भी आने वाला है IOC में, ये तो दीवान साहब को मालूम होगा। दीवान साहब, एक सेक्टर और अपना रियल एस्टेट वाला। रियल एस्टेट में विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी तेज़ी हो चुकी है, प्रीमियम सेगमेंट में बहुत बड़ी तेज़ी हो चुकी है, अब उनको लगता है कि 1-2 साल बाद ये बात थोड़ा थमेगी और इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगी। कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो ये बड़ी तेज़ी का पहला दूसरा साल ही है, नंबर्स में, स्टॉक परफॉर्मेंस में तो वो दिख रहा है।
आपकी क्या राय है रियल एस्टेट को लेकर के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब पीक हो चुके हैं? धीरज भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे बड़ी रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है रियल एस्टेट में, उसमें आपको इससे ज्यादा बढ़ने की जगह नहीं दिख रही है। अगर अगर रेट्स में कोई तब्दीली आती है तो वो नरमी की तरफ ही आएगी। एक तो ये चीज हो गया। हाँ, हो सकता है इसको मार्च का महीना, मार्च तक हमको वेट करना पड़े, मार्च या अप्रैल मई तक भी आए। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं जहां पे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, जिनको पैसा रेस, फटाफट पैसा रेस करके डिप्लॉय करके सेल करने की तीनों चीजें करनी पड़ती है। पैसा रेस करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है और बेचना है। ये तीनों चीजें अगर सही जिसकी बैठ रही है, उसमें आपको वैल्यूएशन रीसेट होना दिख रहा है, जहां वैल्यू अप्रिसिएशन हो गया। रियल एस्टेट इज वेरी लोकेशन स्पेसिफिक। तो वो क्या है ना कि दो चरण ठीक जाते हैं, तीसरा बिकवाली वाला जो है वो वहां मार खा जाता है। कईयों के पास बहुत कुछ इन्वेंट्री अच्छी खासी है, बिक नहीं रहा है, कईयों की बिक जाती है चीज लेकिन इन्वेंट्री बहुत छोटी है। सो ये थोड़ा सा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इतना ब्रॉड बेस होगा। जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की परफॉर्मेंस एक साल की इतनी अच्छी क्यों लग रही है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूट सब चले, क्योंकि सारी बड़ी कंपनी। बट मुझे लगता है अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ भी ध्यान दीजिए, उसको भूलना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये बीएससी और एमसीएक्स में आप इस लेवल पे खरीदारी करेंगे? तूफानी तेजी चल रही है। आप मतलब ये वैसा वाला है ना कि वो आप वैसी परिस्थिति में आ जाए, लास्ट एक ही ओवर बाकी है और उसमें आपको 24 रन चाहिए, तो 6 चौके लगाने पड़ेंगे। तो बीएससी के लिए आप परफॉर्म करना। एमसीएक्स में तो आई थिंक जो कैचअप था वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस की वजह से, उसका जो सिस्टम अटका हुआ था उसकी जैसी गुत्थी सुलझी है वो उस पर री हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा हमें 1800-1900 के टाइम तकलीफें थी, अब वहां से इतना वो हो गया। तो ये तो पूरी तरह आई थिंक प्राइस इन है। बीएससी में हो सकता है ऑर्गेनिकली ग्रोथ आती रहे, लेकिन आप बीएससी की ग्रोथ आ कहां से रही है नील भाई? एक तो इंप्रूवमेंट इन इट्स प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्शंस का भी अब ज्यादा परसेंटेज, जैसे एनएससी को जाता था वैसे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नए आईपीओ आते हैं, और आपके पास म्यूचुअल फंड का जो उनका प्लेटफॉर्म है वहां से उनको बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है। तो अगर म्यूचुअल फंड को लेना है तो आप कैम्स देखिए, मैंने कुछ समय पहले कैम्स की बात की थी। वो कैम्स में जिस टाइप की मूवमेंट आई है, सीडीएसएल में जो स्टॉक्स की वजह से आई है, कैम्स में म्यूचुअल फंड की वजह से आई है, तो ऑलरेडी है वहाँ। केफिन टेक भी है, तो ये कंपनी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने की वजह से वो वैल्यू नहीं दिख रही है जो हम लोग को पसंद आती है। हम लोग थोड़े से लालची लोग हैं, तो जहाँ वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव वहीं हाथ डालते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसमें ग्रोथ आगे चल के कायम रह सकती है, बट परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी रिवॉर्ड। चाली मंगर के चेले हम लोग सर पे, मतलब 100 के मल्टीपल पे बीएससी बहुत महंगा है। जो लोग वैल्यूएशन देखते हैं उनको लगेगा कि अरे भाई, या तो हमें कुछ ऐसा नहीं पता कि एमसीएक्स में अनाप शनाप वैल्यूएशन है। 3000 का इतना वॉल्यूम थोड़ी जनरेट कर लिया उन्होंने, खाली पता नहीं। लेकिन अब मार्केट है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बन रही है तो उसको देखना ही पड़ेगा। तो ये सारे स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ बन रही है। एक चीज़ लेकिन मैं आपसे और समझना चाहता हूँ, आईटी आपने कहा कि अब धीरे धीरे यहाँ से चलेगा, और आईटी का सीधा कनेक्शन इंटरेस्ट रेट से है यूएस के। अब जैसे आज देखिए 3-4 रिपोर्ट्स आई हैं, यूबीएस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सब ये कह रहे हैं कि रेट कट होगा, और बड़े बड़े टारगेट 3.25% तक के दिए कि 2025 के शुरू तक इतनी बार कट जाएगा आईटी में। लेकिन अभी भी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो, उनको इतना भरोसा नहीं है। क्या चेंज होगा सर आईटी में? नहीं, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स एक, और ये जो रिपोर्ट आती है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के जब देखते हैं कि या तो वो 6% की यील्ड की बात कर रहे हैं और अब सीधा 3.5 पे आ जाते हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सट्रीम, मतलब वो बीच में तो कुछ मिडल पाथ तो रहता ही नहीं है। या तो बहुत घबराहट होती है या एकदम आप बुलिश हो जाते हो। अब ऐसा है कि दो में से कुछ चीज होनी नहीं है। ये धीरे धीरे कैलिब्रेट होगा, लेकिन चेंज का आएगा आईटी कंपनीज के लिए, जो पिछले 1 साल से या एटलीस्ट 6-9 महीने से नीरज भाई, यूएस का माहौल अगर आप देखेंगे, किसी ने भी कोई नया एक्सपेंशन करने से अपने आप को परहेज रखा है। सब ने हाथ पीछे कर लिए कि अभी थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक नहीं है, हम लोग पहले गुंजाइश क्या है देखेंगे। और अगर अमेरिका में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का वापस बोलबाला आता है और उनको ये चीज रियलाइज हो गई है कि हम लोग को हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, चाहे वो सिंपल प्रोडक्शन हो गैस का, नेचुरल गैस का, एंड बाय द वे द यूएस इज नाउ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस। अब तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि कई चीजों में उन्होंने ऐसी क्षमता हासिल कर ली है जो बहुत साइलेंटली हुई है। और अगर ये सब चीजें वापस वहां पे आती हैं, जो
यूनियंस के साथ उनका वेजेस का जो इशू था वो सॉल्व किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे वापस चाइना से हटके काफी काम वहां लेने शुरू कर दिए। यूरोप से केमिकल्स के सारे वापस बिजनेसेस आ रहे हैं। तो ये क्षमता विस्तारण जो होगा तो उसमें आईटी कंपनीज को डेफिनेटली फायदा होना है, क्योंकि डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, एआई सब कुछ आना है। तो हम लोग तो क्या आईटी में एक पॉज देख रहे हैं। अब वो पॉज 6 महीने रहता है या 3 महीने रहता है, ये जरूरी नहीं है अब देखो बहुत अच्छी तरह आ सके। पर एक चीज बता सकता हूँ कि जो बॉटमिंग आउट फेज आपको दिख रहा है आईटी में, ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉटमिंग आउट है, यहाँ से वापस एक आपको बहुत बढ़िया साइकिल मिलेगा। अब वो एक्सपर्ट्स लोग का क्या है ना कि बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, तो मैं तो इतना जानता हूं कि मुझे एकदम बॉटम वाला पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे बॉटम रेंज से भी संतोष है। तो वो बॉटम रेंज आपको बनती हुई दिख रही है और उसको आप ले सकते दुनिया में ना बहुत ट्रिगर हैप्पी लोग हैं तो इसलिए वो एक ट्रिगर मिला नहीं कि एकदम से कूद के 3% रेट काट देते हैं। खैर हम लोग देखें क्या स्थिति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश सर, और हम लोग बस कुछ ही मिनट बाद सीधे मैच के स्क्रीन के सामने बैठने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टू इंडिया एज वेल। थैंक यू। चलिए क्विक ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे मार्केट अपडेट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।